हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का जो टॉपिक लेंगे, आज हम करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो किस तरह से अप्लाई होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर में। आज करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। और यहाँ पे जो क्रॉस करवाएंगे उस क्रॉस को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स यहाँ पे हम दो करेक्टर जो है वो लेके चलेंगे, उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा राउंड येलो। एक तो मैं एग्जांपल लूंगा राउंड येलो का, और सेकंड इसका जो रिसेसिव करेक्टर बनता है वो बनेगा रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये जो है ये डोमिनेंट करेक्टर होगा यहाँ पे राउंड येलो, और ये बनेगा रिंकल्ड स्मॉल आर एंड स्मॉल बाई एंड स्मॉल बाई। तो ये राउंड येलो होगा और रिंकल्ड ग्रीन ये होगा। और इसकी F1 जनरेशन में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, F1 जनरेशन में यहां से एक आर आएगा, ठीक है, और यहां से भी एक आर आएगा, यहां से कैपिटल बाई आएगा और यहां से स्मॉल बाई आएगा। तो F1 जनरेशन में अगर आप देखते हैं कि एक राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो प्लांट आएगा वो क्या होगा, वो राउंड और येलो ही होगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आर कैपिटल होगा, एटलीस्ट आर कैपिटल है, तो वो ही अपने आप को डोमिनेट कर रहा होगा, तो उसी का करेक्टर आपने यहाँ पे लिखना है। और सेकंड में अगर कैपिटल बाई है तो वो येलो होगा, दैट मीन्स वो एक डोमिनेट करेक्टर है, तो उसी को ही यहाँ पे शो जो वो किया जाएगा। तो F1 जनरेशन में ये राउंड येलो ही होगा। हालांकि हमने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को क्रॉस करवाया, लेकिन यहाँ पे ये राउंड येलो ही होगा F1 जनरेशन में। लेकिन अगर हम इसको F2 जनरेशन में ले जाते हैं, F2 जनरेशन इसकी करवाते हैं आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई में ना, F2 जनरेशन में इसको हम देखेंगे तो इसका हम एक क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे, जिसको मैं F2 जनरेशन जो वो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़े करके इसको बनाते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है इसकी राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन की, और क्या नए करेक्टर जो है इसमें आ सकते हैं, क्योंकि नाम ही इसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, क्योंकि करेक्टर यहाँ पे अपने आप को इंडिपेंडेंट असॉर्ट जो वो करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट जो हमें मिलेंगे वो थोड़े से हटके होंगे, जो हमने नहीं सोचे होंगे, वो रिजल्ट जो हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया मेल और ये ले लिया फीमेल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला बनेगा देखो आर बाई, एक तो कॉम्बिनेशन ये बनेगा जिसमें आर कैपिटल बाई भी कैपिटल होगा। सेकंड में आर कैपिटल कर देंगे और वाई स्मॉल कर देंगे, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन जाता है। तीसरे कॉम्बिनेशन में हम आर स्मॉल कर देंगे, कैपिटल बाई कर देंगे, है ना, और रिंकल्ड और येलो वाला ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और फोर्थ जो बनेगा वो बनेगा आर स्मॉल ले लिया, अब यहाँ पे आर स्मॉल और बाई भी स्मॉल ले लिया। ये चार कॉम्बिनेशन जो वो बनते हैं यहाँ पे, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यही कॉम्बिनेशन हम फीमेल में मिलेंगे यहाँ पे, आर बाई और आर बाई। ठीक है, अब मैं इसके साथ चारों को क्रॉस करूंगा, फिर इसको मैं इन चारों के साथ क्रॉस करूंगा, फिर मैं इसको इन चारों के साथ क्रॉस कराऊंगा, और फिर इसको मैं इन चारों के साथ जो वो क्रॉस कराऊंगा। और देखेंगे कि नए करेक्टर जो है इसमें बन रहे हैं या वो ही बन रहे हैं राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन वाले जो हमने F1 जनरेशन में लिए थे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ये बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल बाई और कैपिटल बाई। उसके बाद यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर और ये कैपिटल बाई और स्मॉल बाई। फिर यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बाई और कैपिटल बाई। फिर यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बाई और स्मॉल बाई।
फिर यहाँ पे देखेंगे इसको कैपिटल आर, कैपिटल बाई और स्मॉल बाई। ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल बाई और स्मॉल बाई बनेगा। और यहाँ पे बनेगा आपका आर कैपिटल, स्मॉल आर और कैपिटल बाई और स्मॉल बाई। यहाँ पे इसको करेंगे क्रॉस, आर कैपिटल, स्मॉल आर, स्मॉल बाई। इसको करेंगे अब इन चारों के साथ, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बाई। यहाँ पे आएगा आर कैपिटल, स्मॉल आर, कैपिटल बाई और स्मॉल बाई। फिर इसको इसके साथ करेंगे स्मॉल आर, कैपिटल बाई। इसको इसके साथ करेंगे स्मॉल आर, कैपिटल बाई और स्मॉल बाई। फिर इसको करेंगे इन चारों के साथ आर कैपिटल, स्मॉल आर, कैपिटल बाई, स्मॉल बाई। फिर आएगा आर कैपिटल और स्मॉल आर और स्मॉल बाई। इसको इसके साथ करेंगे स्मॉल आर, कैपिटल बाई, स्मॉल बाई। फिर करेंगे लास्ट में आर स्मॉल, आर भी स्मॉल और बाई भी स्मॉल, बाई भी स्मॉल, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये तो होगा राउंड येलो, है ना, राउंड येलो, क्योंकि यहाँ पे आर कैपिटल है तो दैट मीन्स जहाँ भी एटलीस्ट वन आर कैपिटल होगा वो राउंड ही होगा, और जहाँ पे एटलीस्ट वन बाई कैपिटल है वो आपका येलो ही होने वाला है। तो ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, और ये भी राउंड येलो होगा, और ये भी राउंड येलो होगा, क्योंकि इसमें एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल बाई है। ये भी राउंड येलो होगा क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल आर है और एक कैपिटल बाई है। ये भी ये राउंड होगा, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल बाई नहीं है, स्मॉल बाई है। तो ये होगा आपका येलो का जो रिसेसिव कैरेक्टर, दैट इज ग्रीन। तो ये हो जाएगा राउंड होगा, सीड इसमें राउंड हो जाएगा और ग्रीन कलर का होगा, है ना। राउंड जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे कैपिटल बाई आपका नहीं है, डोमिनेंट जीन आपको यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव जीन है, तो ये दूसरा कैरेक्टर अपने आप को शो कर पाएगा। और यहाँ पे है राउंड, ये राउंड ही, और यहाँ पे बाई कैपिटल है तो नेचुरली येलो ही होगा ये, और यहाँ पे भी ये राउंड ही होगा क्योंकि आर कैपिटल है। अब यहाँ पे देखो स्मॉल बाई है, जैसे यहाँ पे स्मॉल बाई था तो ये हो गया राउंड ग्रीन, क्योंकि येलो नहीं होगा ये। यहाँ पे राउंड है और यहाँ पे बाई कैपिटल है तो ये राउंड येलो ही होगा, और यहाँ पे भी राउंड है और ये येलो है, और यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ पे आर कैपिटल नहीं है तो नेचुरली रिंकल्ड हो जाएगा, जूरियों वाला बीज हो जाएगा रिंकल्ड, और सेकंड येलो, ये कैपिटल बाई है, यहाँ पे येलो होगा। यहाँ पे रिंकल्ड है ये, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर नहीं है तो रिंकल्ड है, और कैपिटल बाई है तो यहाँ रिंकल्ड येलो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी राउंड है और येलो है, यहाँ पे भी राउंड है, अब यहाँ पे येलो नहीं है, यहाँ पे क्या है, ग्रीन है, और यहाँ पे आपका राउंड नहीं है, ये रिंकल्ड है लेकिन है येलो। और उसके बाद देखो ये नया कैरेक्टर जो है, यहाँ पे एक नया कैरेक्टर, बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन जो बन गया, जिसमें दोनों जीन्स जो ये रिसेसिव थी वो अपने कैरेक्टर को शो कर पाए, तो ये बन गया रिंकल्ड, और सेकंड ये ग्रीन बन गया। अब इनको हम रेशो देखिए, हमारे पास देखो राउंड येलो का कितना आया, राउंड येलो आए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बने राउंड येलो। उसके बाद जो नेक्स्ट बना था हमारे पास वो बना राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन हमारे पास एक ये है 2, और फिर राउंड ग्रीन एक ये है 3, तो ये 3 कैरेक्टर बन गए ये। राउंड ग्रीन के बाद मेरे पास आया नेक्स्ट जो था वो रिंकल्ड येलो बनेगा, रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो कितने हैं, रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, और ये 3 बन गए, ये भी 3 बन गए। और फिर बच गया हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, तो ये हमारे पास 1। तो इसका जो रेशो बनता है दैट इज 9:3:3:1 जो है वो बनता है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है हमारा, जिसमें 9:3:3:1 जो है वो रेशो बनता है। तो हमने देखा F1 जनरेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर बन रहा था, एक ही जो है वो
उसमें गुण आ रहे थे, दैट इज रॉन्ड येलो। जबकि हम किसको क्रॉस करा रहे थे, रॉन्ड येलो को और रिंकल्ड ग्रीन को भी करवा रहे थे। लेकिन वहां रिंकल्ड ग्रीन जो है वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा था F1 जनरेशन में, क्योंकि वहां राउंड येलो जो था वो डोमिनेट कर रहा था। लेकिन F2 जनरेशन में हमने देखा कि सारे करेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंट जो असॉर्ट कर पा रहे हैं। और राउंड येलो के अलावा हमारे पास राउंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी आया, 3 प्लांट ऐसे आए। फिर उसका रिंकल्ड येलो का भी कॉम्बिनेशन जो है जो F1 जनरेशन में नहीं था। और एक बिल्कुल नया करेक्टर जो है दैट इज रिंकल्ड ग्रीन जो है यहाँ पे आया। एक करेक्टर जो है वो उस प्लांट के अंदर जो है वो रिंकल्ड ग्रीन का करेक्टर भी जो यहाँ पे हमारे पास आया। तो ये 16 जो प्लांट थे उसमें से 9 इस कलर के थे, 3 इसके थे, 3 इसके थे और 1 जो वो इसके थे। तो इस तरह से ये लॉ जो था वो बना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल ने थर्ड लॉ जो वो दिया था। होप है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।